हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मैथ पीके वाई। इस चैनल पर सभी देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। और स्टूडेंट, आप प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स हैं जिनमें आपके लिए कहीं दिक्कत आती है, उसको दूर करने के लिए मैं कुछ सम्स लेके आ रहा हूँ। यदि आपको कोई सम्स में डाउट होता है या कोई सम्स आपको पूछना होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस सम्स के लिए सॉल्व करके आपके लिए आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपका उत्तर देंगे। तो देखिए बेटे, इसके लिए एक दुकानदार एक क्रिकेट की 40 गेंदें 50 रुपये प्रति गेंद की दर से खरीदता है। तो उसने 50 रुपये गेंद से उसने 40 गेंद खरीदी, तो कितने रुपए का उसने क्रय किया? उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो कितने निवेश किया है, इसके बारे में आपको लिखना। तो देखिए, हल में लिखते हैं। एक दुकानदार क्रिकेट की 40 गेंद खरीदी। एक गेंद के मूल्य से टोटल गेंदों के मूल्य में आप मल्टीप्लाई कर दें तो आप गेंद जितने का खरीदा, जिसे आप कहते हैं क्रय मूल्य, वह निकल आता है। इसलिए यहाँ लिखेंगे आप 40 इंटू 50, मल्टीप्लाई में जीरो जुड़ जाते हैं, एक जीरो और एक जीरो दो हो गया, 5 दूनी हो गया, और सॉरी 5 चौक हो गया 20। उस व्यक्ति दुकानदार ने 20 यानी 2000 रुपये लगा करके अपना बिजनेस लागू चालू किया। नेक्स्ट उसने 30 गेंद 60 रुपये प्रति के हिसाब से बेच दी। तो उसने कितना गेंद पर यानी 30 गेंद पर कितना गेंद प्राप्त किया, ये निकालेंगे। क्योंकि हमारे लिए ओवरऑल कितना गेंद यानी कि हमारे लिए कितना प्रॉफिट ज्ञात करना है, 40%, यानी 40% हमारे लिए प्रॉफिट निकालना। तो 40% हमारा किसका होगा? जो हमने 2000 उसमें निवेश किया, इस इन्वेस्टमेंट का ही तो प्रॉफिट ले सकते हैं, जो गेन आएगा हमारे लिए। देखिए 40% लाभ पर 2000, जो भी आप गेन लेते हैं परसेंटेज में लेते हैं बेटा। परसेंटेज में आपके लिए ध्यान देना है, परसेंटेज 100 पर होता है, लाभ होता है तो 100 में प्लस करना होता है, और लॉस होता है तो आपके लिए 100 में परसेंट के लिए माइनस करना होता है। इसलिए हमारे लिए 40% इसमें प्रॉफिट ले रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए इसमें प्लस करना पड़ेगा 100 में। तो ये हो जाएगा 140 यानी कि 140 बटे में आपका परसेंट वाला 100 का जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी बचा मल्टीप्लाई में एक जीरो मैंने अभी आपको बताया, मल्टीप्लाई में जीरो जुड़ जाते हैं, और 42 या 28 यानी कि 14 दूनी 28 हो गया। उसके लिए अब न माल पर 40% गेन करने, प्रॉफिट लेने के लिए यानी लाभ लेने के लिए उसके लिए 2800 रुपये में वो गेंदें बेचनी पड़ेंगी 40। इसलिए यहाँ पर उसने 30 गेंद बेच चुका है। तो देखिए 30 गेंद का कॉस्ट कितना आया, सेलिंग प्राइस यानी कि 30 गेंदों का या 40 गेंदों का, सॉरी 40 गेंद गेंद खरीदी, वो सही था। 40 गेंदों का क्या चाहिए आपको, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आप 40 गेंदों का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो सॉरी 30 गेंदों का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 60 यानी 60 रुपये। मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई में जीरो जोड़ते हैं, एक जीरो हो गया, 2 जीरो और 6 हो गया 18। उसने अपना
जो उसके पास माल था, यानी कि उसके पास जो गेंदें थी वो 1800 रुपये की बेच चुका है। अभी उसके लिए कितना इकट्ठा और करना है, कलेक्ट करना है 1000। तो इसको देखेंगे तो शेष 10 गेंदों का विक्रय मूल्य ये ज्ञात करना है। तो हमारे लिए कितना पैसा था, था आपका -1800 बटे, यानी कि जो प्राप्त होगा 1800 प्राप्त कर लिया, 2800 में बेचना है बटे 10। हमारे लिए एक गेंद का एक गेंद का विक्रय मूल्य, आपको एक गेंद का विक्रय मूल्य निकालना है। इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, क्या रुपये को गेंद बची, 100 रुपये गेंद आपके लिए बेचना होगा, जिससे कि आपके लिए टोटल प्रॉफिट 40% का। नेक्स्ट, पानी की 16 बोतलों का विक्रय मूल्य। पानी की 17 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 गेंद का विक्रय मूल्य 17 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, हमको ये नहीं पता कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, उसको जो दे रखा है उसके लिए आपको मानना होगा। तो पानी की 16 बोतलों का विक्रय मूल्य आपको नहीं पता तो आप मान सकते हैं, एग्ज्यूम कर सकते हैं 100 रुपीज। हमको नहीं पता कितने की है, 100 रुपीज मान दिया। अब क्या करता है कि वह 17 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, मैं 100 रुपये में पानी की बोतलों का क्रय, कितनी पानी बोतल क्रय की, माने की 17। आपको पता है कि यहाँ पर 100 रुपये में 16 बोतल बेच रहे हैं हम, और 100 रुपये में 17 बोतल खरीद के लाए, तो कितनी गेंदों का प्रॉफिट हुआ, बेटा मैं 17 लेके आया, 16 बेच दिया, इसलिए मेरे लिए एक गेंद बच रही है शेष, 100 रुपये भी मेरे वापस आ रहे हैं, तो इसलिए एक गेंद का लाभ। तो लाभ बराबर एक बोतल। अब लाभ प्रतिशत चाहिए आपको, तो यहां लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 बटे में जो आपने बोतल क्रय करके लेके आए, उतनी बोतल को बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ, उसके लिए जो बची है आपकी एक गेंद, वो उसका सेल करेगा या नहीं करेगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं, मगर उसने 16 बेचने पर उसने प्रॉफिट प्राप्त कर लिया। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर क्रय मूल्य जो होगा यहाँ पर 16 बोतल्स होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए 1 × 100, क्योंकि एक बोतल का लाभ हुआ बटे में कितनी बोतलों पर, 16 बोतल बेचने पर। कितना बोतल बेचने पर, 16 बोतल बेचने पर। इसको करेंगे आप सॉल्व, 4 4 16, 4 25 25 एकम 25 बटे में 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, पॉइंट लगाएंगे, एक बचा इसका 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो आपके लिए ये प्रॉफिट प्राप्त हुआ। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपके ये समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप डाउट सेक्शन में देख सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में, और मैं आपके लिए इस जैसा नेक्स्ट सवाल आपको बता सकता हूँ।